नमस्कार, आप सबको मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 40 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर एक गवर्नमेंट जॉब जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, उस पर केस चल रहा था, लेकिन उसकी जो कुछ कुछ जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो क्या मेरा उसमें जो है सिलेक्शन हो पाएगा। बहुत उम्मीद है मुझे और बहुत टाइम हो चुका है उसे दिए हुए, लगभग लगभग 7 साल हो चुके हैं। तो क्या वो मुझे मिल पाएगी। और एक लड़की है 3-1 साल से, मैं उसे जानता हूँ, क्या मेरी उससे शादी हो पाएगी। अगर नहीं होती है तो क्या वो मेरी ज़िंदगी में फिर भी आएगी, वो मुझे पूछना है। और शादी कब तक होगी और आगे की लाइफ कैसे रहेगी, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता दीजिए। हाथ उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं गवर्नमेंट जॉब जब होती है तो वो क्या क्या वीडियो जब बनाते हैं ना वो लोग, आप पाम रीडर, गुरु पर्वत बिल्कुल उभरा हुआ होना चाहिए, सूर्य पर्वत बिल्कुल जो है शनि पर्वत से ही, सूर्य पर्वत में कोई कट फट के निशान नहीं होने चाहिए, उभरा होना चाहिए। और फिर एक एक इसका संबंध, एक रेखा यहाँ से एक रेखा ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे करके ना उल्लू बनाने का काम करते हैं, उल्लू बनाने का काम करते हैं। ऐसे अगर यही क्राइटेरिया हो ना, फिर जिंदगी में ना अच्छे अच्छे जो होंगे उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, अच्छे अच्छे होंगे तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ये हाथ है, ठीक है। और ये हाथ क्या कहता है, इन चीज़ों को जरा स्टडी करके देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले राइट हैंड है, देखो राइट हैंड पे ये दिखाया, इन्हें शुक्र की बीमारियां तो सारी लगनी है, सब लगनी, डेफिनेटली लगनी है। पेट खराब से लेकर हर एक बीमारी, यूरिन का इन्फेक्शन, ठीक है, सेक्स से रिलेटेड आगे जाकर परेशानियां, ठीक है, वो तो होना ही होना है। बीपी, शुगर, पाइल्स, फिशुला, इनमें से कुछ भी हो सकता है। हर्निया, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम, समझ रहे, वो तो होनी ही होनी है। एक ये, इन दोनों की बीमारियां होनी है। थायराइड हो गया, लीवर की प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। देखो ये गुरु पर्वत है और गुरु पर्वत पर ये फॉर्मेशंस बनी हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, एक ये साइन, एक ये साइन और ये एक दीपक। ये क्या है बताओ जरा मुझे, किसी भी पाम रीडर से बताओ इनके मतलब। यानी ये व्यक्ति, देखो ध्यान से समझाता हूं मैं आपको। देखो ये क्या है, पुश्तैनी, ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ चल रही हैं। इसने एक आड़ी रेखा के साथ एक कनेक्शन बनाकर फिर एक चीज करी। ये जो रेखा यहां पर टच हुई, आपने इसका कंसर्न इसके साथ निकालना है। क्यों? क्योंकि ये रेखा यहां पर माइग्रेशन की रेखा निकल के आ रही थी। ओहो सर, समझ आई, कुछ चीजें समझ आ रही हैं। अब हमें इनकी लाइफ में 5 साल, 5 साल के जब ये थे, तब इनके घर पर कुछ प्रॉब्लम थी। 5 से लेकर 7 साल तक ये अपने दादाजी के यहाँ पर आना जाना लगा रहता था। ये 7 से 12 साल की उम्र में ये कहीं और जाकर रहने लग गए। ये एक रेखा का मतलब क्या था, मैंने इनसे यही चीज़ें कही। मैंने कहा 5 से 7 साल बताओ कहाँ रह रहे थे सर? वो यहाँ पर इन दादा, मैंने कहा 7 से लेकर 12 साल में सर दूसरी जगह पर। ये देखो कैसे सिस्टम समझ आती। और देखो ये साइन, ये साइन है, ये हार्ट लाइन से रेखा शुरू हुई, 2 रेखा चली, एक रेखा ने कट करा। ये 15 साल स्टडी, स्टडी हार्ड, 17 साल, ये 17, ठीक है। अब देखो इसका कनेक्शन इनके साथ है, ये स्टडी की रेखा थी या नहीं थी?
अब अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब लगती है तो कंपैटिबिलिटी को मैच कैसे करते हैं? इन रेखाओं के साथ करते हैं। उसका संबंध शनि के साथ होता है और एक रेखा का संबंध सूर्य के साथ होता है। ये देखो, ये होती है गवर्नमेंट जॉब की कंपैटिबिलिटी। किसमें कौन से पर्वत कमजोर हो गए, बड़े हो गए, कुछ हो गया, ये कहां पर उल्लू बनाने का काम कर रहे हो। तो आपने अब कब लगेगी, ये एक कंपैटिबिलिटी बना दी गई है, कंपैटिबिलिटी बना दी गई है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि ये लगेगी। अब ये किस लेवल की और कब लग सकती है, कहीं वहां राहु का प्रभाव तो नहीं है। फिर ये देखना, फिर ये देखना। तो लॉजिक समझोगे तब समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। आ रही है समझ? जी आ गई। देखो, ये टाइम पीरियड 18 साल, थोड़ी सी परेशानी, दिक्कत स्टडी से रिलेटेड चीज़ों पर। अब ये जो आप रेखा देख रहे हो, ये और ये एक फार्मूला बताया था, जब भी ये रेखा ऐसे आती हैं तो ये क्या होता है, ये अपनी अपनी लाइफ में ये पॉजिटिविटी रख कर जिंदगी जो चल रही होती है, घर की जिम्मेदारियां या सब कुछ, वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं। ये हार्ड के लिए आता है, ये साइन हार्ड हार्ड हार्ड, ये हार्ड के लिए आएगा। कुछ कुछ है, कुछ मुसीबतें हैं। अब ये आया तो ये कब से और कब तक, ये बीच की एक रेखा है ना, ये 23 साल की रेखा है। ये जो एक स्क्वायर बना हुआ है, ये 22 साल का है। यहाँ कॉलेज में जब ये थे तो यहाँ पर ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तंगी आ रही थी, कोई कॉलेज में कोई परेशानी थी, तो जब पूछा तो ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे दोस्तों के साथ, वहाँ वो तंग कर रहे थे, ये वो परेशानी आ रही थी। ये रेखा यहां आकर, अब इसको सीधा कर दो तो ये रेखा 25 साल की बनती है। ये रेखा ने भाग्य रेखा का सहारा ले रखा है। पहली बात, कमाने को मन करेगा, कमाने को मन करेगा। लेकिन फिर बात यही आती है कि भाई, जब कोई भी रेखा, ये रेखा पहली वाली रेखा इस रेखा के लास्ट में जा रही थी, तो पढ़ाई के लिए भी होता है। अब ये कंसर्न और ये कंसर्न पढ़ाई का बना दिया गया है। अब इसके साथ पढ़ेंगे भी, है पढ़ाई भी करेंगे। अब वो पढ़ाई करेंगे तो उसमें देखो जरा ध्यान से कि क्या कोई साइन यहाँ पर दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ से लेकर ये साइन जो है वो हमें मेंशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये कुछ पढ़ाई भी करेंगे, ये पढ़ाई भी करेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल बना है, एक ये राहु का प्रभाव है। तो ये कौन सा टाइम पीरियड था? 25, ये 26, ये 27। तो ये नौकरी की रेखा हुई, साथ साथ पढ़ाई की रेखा हुई। तो ये 27 साल पढ़ाई की रेखा, नौकरी की हुई। 28 में फिर एक नौकरी। ठीक है, अब ये रेखा मुड़ गई, अब ये रेखा मुड़ गई। इस रेखा के साथ एक रेखा ऐसे बनकर ये बनी है। क्या कोई घर पर कोई चीज़ परचेज या समथिंग कुछ करने का मन कर रहा था? छोटी मोटी कोई चीज़ खरीदी थी, या कंस्ट्रक्शन हुई थी, या कुछ हुआ था? यहाँ पर जॉब जो थी, क्या थोड़ी मुश्किल चल रही थी लाइफ? हाँ, चल रही थी। ये 30वां साल है, ये 31वां साल है। यहाँ से आकर क्या आपने अपने माइंड में कहा था कि मुझे अब एग्ज़ाम देने चाहिए? सर बिल्कुल सोचा था यहाँ पर, अब मैंने एग्ज़ाम भी दिए थे। ये रेखा 33 साल की है। ये 33 साल पर इस रेखा ने यहाँ पर कांटेक्ट रखा, यहाँ पेपर दिया था, इसकी पॉसिबिलिटी निकल गई थी ना। यही वाला था ना एग्ज़ाम? हाँ सर, यही वाला एग्ज़ाम था। ये एक राहु के पार्ट में एक रेखा ऐसे गई है। आप इसे क्या कहोगे? त्रिशूल कहोगे? ये त्रिशूल है।
एक राहु का एक पार्ट था, उसके अंदर ये रेखा है। आप कहोगे ये त्रिशूल है, मैं कहूंगा जिंदगी यहां पर डिप्रेशन पर ले जाएगी, डिप्रेशन पर ले जाएगी। ये देखो, इस राहु के प्रभाव से ये रेखा बीच में से निकल के गई। इसे आप त्रिशूल कहते, भोलेनाथ जी का त्रिशूल आ गया। देखना क्या हुआ था इनकी लाइफ। ये राहु है, ये राहु है। अरे वो नौकरी नहीं मिली, डिप्रेशन में आ गए, डिप्रेशन पे आ गए। समझ आ रही है? तो ये जो कैलकुलेशंस होती हैं वो ऐसे चलती हैं, ऐसे। ये जो रेखा मुड़ के गई है ये 35वें साल की गई है, ये 35वें साल की गई है रेखा, मुड़ के जो गई है। 36-37 साल पे बीमार पड़ेंगे। यहां पर ये दिक्कत है, ये दिक्कत आ रही है। ये वाली चीजों को अब जरा समझते हैं कि इन रेखाओं के मतलब क्या है। ये रेखा बीच में से क्यों आई, ये एक रेखा यव का निशान बनाकर क्यों बैठी, ये रेखा सूर्य पर्वत की रेखा क्यों आ रही है, ये एक ट्रायंगल क्यों बना है, इस ट्रायंगल के ऊपर तरक्की का निशान क्यों बना है। किसी भी पाम रीडर को चैलेंज कर लेना, चैलेंज। अगर वो हाथ देखकर ये बता दे कि ये साइन किस चीज के हैं, जब तक इसमें इस वाली सूर्य पर्वत वाली में एडवांस पामिस्ट्री विद रिवर्स पामिस्ट्री नहीं आएगी, नहीं पता लगेगा। मैंने इसमें 20 मिनट लगाए, पहले एडवांस पामिस्ट्री करी, फिर रिवर्स पामिस्ट्री करी। रिवर्स पामिस्ट्री में मैंने एक कुछ चीजें लिखी, 22 साल लिखा। मैंने कहा 22 साल में नाना या दादी कोई बीमार थे और उनके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी होगी। यस थी। 26 साल पर मैंने कहा कोई लड़की, समथिंग, कोई रिश्ता या कुछ होगा। जी था। 37 साल पर मैंने कहा एक लड़की, यस मिली। ये सब मैंने यहां से लेकर यहां तक इस रेखा से निकाले। बताओ कैसे निकाले। इसमें मैंने रिवर्स पामिस्ट्री करी है। नमूना दिखाऊं रिवर्स पामिस्ट्री का? देखो, आप लोग, बहुत टफ होती है, बहुत ज्यादा टफ होती है ये वाली फॉर्मेशन। देखो समझो, ये वाला पोर्शन हम यहां पर थे ना, हम यहां पर थे, हमने ये 35 साल बोला था, ये 35 साल बोला था। ये रेखा टर्न करके गई है, ये 35 साल की रेखा है। ये यहां पर ये 35 साल की रेखा है। यहां एक ना ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो, ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, ये रहा। और इस वाली रेखा ने लास्ट में इस ट्रायंगल को छू रखा है, जो कि यहां से निकलती हुई आ रही है, और ये इसका कनेक्शन बना रहा है, और जो कि सूर्य पर्वत पर ये वाली रेखा है, लड़की से रिलेटेड है। ये था 36 और ये था 37। 37 साल में लड़की मिली, 37 साल पर लड़की मिली। अब देखो ध्यान से समझना, ये यहां पर आ गया, ये क्यों आई थी, ये वाली रेखा क्यों बनी गई थी, यहां पर ये ट्रायंगल्स क्यों बने, इस रेखा ने इसका सहारा क्यों लिया, इधर से ये वाला पोर्शन क्यों बना, ये पोर्शन क्यों बना। यानी ये लड़की शादी नहीं होगी इससे, यहां राहु के प्रभाव चल रहे, नहीं होगी। अब समझो, लोग पता नहीं पाम रीडर कैसे बन जाते हैं जब तक इस फॉर्मेशन को नहीं समझ। ये देखो ध्यान से समझना, मैं समझाता हूं। ये एक क्या कंसर्न बन रहा है, देखो ध्यान से समझना, एक ये और एक ये, इन दो चीजों को पकड़ लो। इस वाले पर ये तरक्की की रेखा है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक फ्लैग साइन जिसे आप लोग फ्लैग बोलते हो, फ्लैग फ्लैग, उसके ऊपर ये तरक्की का साइन बना है। इसकी एज कैलकुलेशन निकाल कर दिखा दो, आप कैसे निकालोगे।
मैंने रिवर्स, पहले देखो, पहले मैंने क्या करी, पहले मैंने निकाली इसकी, ये वाली कैलकुलेशन निकाली, ये थी 29 साल। ये वाली साल जो था यहां पर मैंने निकाला, ठीक है, नहीं, ये 27 साल था, ठीक है, ये 29 साल था, ये 31 साल था, ठीक है, समझ आ रही है? ये इस तरीके से मैंने यहां पर इसकी पहले कैलकुलेशन निकाली, फिर मैंने क्या करा, यहां से लेकर यहां तक की कैलकुलेशन निकाली। ये वाली फॉर्मेशन मैं तो ये यूं करके दिखा रहा हूं, एक्चुअल में तो ये यूं रहेगा ना, देखो ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे, ये ये मैं ऐसे बता रहा हूं। तो ये फॉर्मेशन यहां से लेकर यहां तक 31 साल की आई। ये जो फॉर्मेशंस है, ये 36 और ये 37, ये यहां से लेकर यहां तक 37 आई। अब मैं जब यहां से यहां जाऊंगा ना, ये उल्टा चलूंगा, अब ये 37 है ना, ये 37 है, मैं इसे 38 करूंगा, ऐसे 39, 40, ऐसे बढ़ूंगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाऊंगा। और फिर मैं जब यहां पहुंचूंगा एक ट्रायंगल आएगा, और मैं जब यहां पहुंचूंगा ये एक तरक्की की रेखा आएगी। तो यहां पहुंचकर मेरे को पता लग जाएगा कि इनकी लाइफ में यहां एक 52 साल और एक इनकी लाइफ में 48 साल, यानी इस साल पर कुछ प्रॉब्लम आएंगी जिसका बेनिफिट मिलेगा। यहां मैं समझ गया था कि क्योंकि ये लाभ की रेखा है, लाभ की तो रेखा है, पर किसकी लाभ की रेखा है? इनकी पुश्तैनी के से रिलेटेड 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी हैं उनकी लाइफ में, एक नाना से, एक दादा से, और एक इनकी मदर से। मदर की डेथ होगी, इनकी बीमार होंगी, 48 से 50 साल वो लास्ट टाइम, उसका बेनिफिट मिलेगा, ये तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन दूसरे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है वो भी 51-52 में कहीं बीमार होंगे, उसका कुछ हिस्सा मैंने लिखा है, शायद मिलेगा उसका, क्योंकि ये रेखाएं ऊपर की तरफ निकल रही हैं। तो मैंने क्या करा था, जब मैं ऊपर पहुंचा तो वो 22 साल आया, यहां से ये वाला 27 साल यहां पहुंचा तो ये 22 साल निकली रेखा, और जब मैं यहां से आया तो ये 52 साल निकली रेखा। और वो यहां पर मैं आऊंगा तो आपको बता दूंगा कि उसका मतलब क्या निकलता है। तो बहुत मुश्किल है, इसे यूट्यूब पे लाकर आप लोग जो है थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हो। तो सिखाऊंगा डेफिनेटली सिखाऊंगा ये रेखाओं को एडवांस पामिस्ट्री में कैसे लेके आते हैं। एनीवे, तो ये वाली रेखा घूम के गई थी ना, यहां से मैंने कहा केस, इस पर केस लगा था, 34 से रिजल्ट आने शुरू हो गए थे। 33 वाले केस का, जो आपकी गवर्नमेंट जॉब का, उसमें आपका नाम नहीं आ रहा था, लेकिन 34 से रिजल्ट आ रहे थे बच्चों के। जी हाँ, थोड़ा रिलीज हो रहे थे। तो ये उसको निकाला, ये इनकी जो है वो लड़की से जो कनेक्शन है उसको निकाला, ये उसको निकाला। ये जो समय है, ये वाला, ये समय जो है, ये जो पोर्शन है, ये 37 साल का है, ये 37 साल का है। ये वाली रेखा यहां से गई है, ये वाली 38 साल की है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनकी जॉब लगेगी, वो इस स्क्वायर के कारण कह रहा हूं। ये बीच का पॉइंट 41 पॉइंट का है, 41 साल का है, और मैं यहां पर बोल रहा हूं लगेगी। ये ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है और ये लगेगी। ये पीछे वाला कंसर्न यहां पर टच होकर आ रहा है, पीछे वाला कंसर्न टच होकर आ रहा है, और इन रेखाओं का संबंध इन रेखाओं के साथ बना हुआ है। तो इससे सारी चीजें निकलती हैं एडवांस पामिस्ट्री से, ना कि किसी का हाथ आपने रखा और उसने हाथ आपके टेबल पे रखा और आपने कहा उसे कि सर बताना जरा मेरे बारे में। कोई माई का लाल ऐसे नहीं बता सकता कि किस साल पे क्या क्या होगा। मैं साफ वर्ड बोल रहा हूं। ये जो ये ऐसे टेबल पे हाथ रखकर जो ज्योतिष बनते हैं ना, जो पाम रीडर बनते हैं, वो सब ब्लफ मास्टर्स होते हैं। ये आपने, एक टेलर होता है तो वो आपकी स्लीव्स के नाप लेता है।
आप अगर अगर कोई पैंट बनवाते हो, फीमेल कोई सूट बनवाती हैं, तो उसका नाप लेता है कि शोल्डर कितना है, स्लीव्स कितने हैं। क्या बिना आप इस रेखा को नापे आप बता सकते हो किस साल की क्या रेखा है? जब वो मेजरमेंट टेप रखता है तो क्या पाम रीडर बिना मेजरमेंट टेप के बता सकते हैं किस साल पे किस महीने में क्या हुआ? ब्लफ मास्टर्स बैठे हैं सब लोग, मैं साफ मुंह पे कहता हूं, कमाई का धंधा बनाया हुआ है, कमाई का। ये मुश्किल से हाथ होते हैं और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है इन हाथों में, जहां मेरे को रिवर्स पामिस्ट्री करने को मिलती है। रिवर्स पामिस्ट्री, यहां पर ये साइन देखकर ही मैं ओहो मिलेगी। अब इन्होंने कंफ्यूजन क्या पैदा कर दी, इन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफेंस की जॉब है। ओ मैंने कहा ये वाले साइन तो डिफेंस के और सेंट्रल गवर्नमेंट के तो है ही ना, ये नहीं है। अब इसमें मैंने कहा कि ये कौन सी जॉब है, छोटी जॉब कौन सी आ गई? सर ये छोटी ही है, लेबर की है, लेबरर की है। मैंने कहा लग गई, नहीं तो मैं 100 में से 65 नंबर देता आपको, लग गई। कंफ्यूजन ये पैदा करा इन्होंने, मैंने नहीं करा। तो मुश्किल फॉर्मेशंस में से ये हाथ होते हैं। ये साफ नहीं पता लग रहा कि ये समय जो है गलत जा रहा है इनका, ये टफ टाइम है, नहीं है? पता लगता है। यहां पर ये जो साइन आया 41 साल का है, यहां ये जो आया है ये 41 साल का है, यहां ये ट्रायंगल बना, ये रेखा घूम कर जा रही है। अरे यार ये तो साइन घूमने का है, ये तो कोई ना कोई चीज़ जॉब से रिलेटेड है, डेफिनेटली है, और ये बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इनकी परिस्थितियां अभी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए नहीं है। ये बिजनेस के लिए समय सही नहीं है। बिजनेस के लिए तो ये समय पर राहु के पूरा प्रभाव चल रहा है, यानी इनकी लाइफ में एक ये डॉट और एक नीचे रेखा, डेफिनेटली यहाँ पर किसी की बीमारी और उससे कुछ आघात पहुंचेगा। ये 48वां साल है, ये एक मंगल रेखा पर एक एक चिन्ह बना हुआ है, 43 साल का टाइम पीरियड है। यहां पर भी कोई बीमार पड़ेगा, यहां पर भी कोई बीमार पड़ेगा। तो इन साइनों को कैसे आप देखकर बता सकते हो, मुझे बताइए आप। नहीं समझ आती है, ठीक है? अब देखो ध्यान से समझना, मैं आपको यहां दिखाता हूं चीज़ों को। ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको बोला था कि इनका लाइफ में कि कोई पेपर देंगे, देखो ध्यान से समझना, नीचे ही क्या है, यव का निशान है, एक बार बना दिया, उसके ऊपर से एक रेखा निकाल दी, एक रेखा पे राहु का प्रभाव डालकर डिप्रेशन में डाल दिया, ठीक है? 35 साल से फिर अपनी लाइफ में जॉब से रिलेटेड चीजें, ठीक है? मैं आपको वही तो चीजें समझा रहा हूं कि यहां अगर किसी की जॉब लगे, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इस वाले टाइम पीरियड पे नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत। मैं 10 नंबर दूंगा अगर वो जॉब कर ले तो, 10 नंबर बस। ये जो टाइम पीरियड है ये खराब करने वाले टाइम पीरियड होते हैं। आ रही है समझ? एनीवे अब जरा इनकी फ्यूचर की तरफ जरा देखते हैं। इन्होंने कहा कि क्या सर वो लड़की जो है वो मुझे मिलेगी? मेरे को बहुत कम चांसेस है, हाँ, पर लेकिन इतना कह सकता हूं कि आपका उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नाता जो है वो बना रहेगा। देखो वो क्यों कह रहा हूं, समझो, लॉजिक समझाता हूं। ये बाहर से रेखा निकल के आ रही है ना, बाहर से रेखा निकल के आ रही है क्योंकि आपने शादी नहीं कराई। ये रेखा उतरी क्यों थी? ये उतरी थी कोई एक लड़की का कनेक्शन निकालने के लिए। ये रेखा क्यों निकली थी? यहाँ पर मैंने कहा कोई ना कोई रिश्ता या समथिंग होगा जो ऊपर जाकर यहाँ आ रहा था। ये तरक्की का साइन बना हुआ था और ये रेखा ने एक ट्रैंगल बनाकर करा था। ये है आपके पुश्तैनी चीज़ों से उसका संबंध। क्यों? क्योंकि जिसका बेनिफिट जो है आपको मिलेगा, जिससे आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ होगी। क्यों? क्योंकि इसमें शनि की इन्वॉल्वमेंट आ रखी थी, इसमें आगे जाकर शनि की इन्वॉल्वमेंट बना रखी थी। इस वाली रेखा ने इन रेखाओं के साथ संबंध बना रखा था। मैंने कहा बनेगी आपकी कोई पुश्तैनी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हैं, 50 साल के बाद आपकी लाइफ स्मूथ में जाएगी, वो भी आपकी मदर के बाद।
उनकी डेथ के बाद। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं कहते ये तरक्की की रेखा है, ये है वो है। आज मेरा मूड था तो मैंने कहा रिवर्स पामिस्ट्री भी कर देता हूं, क्योंकि मुझे मजा लगा इस वाले हाथ में। ठीक, अब जरा आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि बिजनेस नहीं करना, आपने बिजनेस नहीं करना है। इज इट राइट? नहीं करना। अब आपकी लाइफ में मैंने क्या लिखा है कि 40वां साल जॉब छोड़ना चाहते हो, 39 साल दिक्कत थी जॉब में, 38 साल से आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो जॉब में। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? देखो, ये वाला टाइम पीरियड 37 था, मैंने इसे पकड़ लिया। मैंने कहा यार ये उसके ऊपर एक स्क्वायर बनाया हुआ है, मैंने कहा यार ये इनकी जॉब छूटे ना, तो इसलिए ये है, ये 38 39 है, और ये यहाँ पर जॉब छोड़ने की चाहत रख रहे हैं। 40 इधर से एक रेखा और निकल के गई है। अब ये आप इनकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ होने होगी। अब ये कुछ और सोचेंगे कि यार नहीं, ऐसे ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है, मुझे क्या करना है, कोई ना कोई मैं काम करता हूँ, मैं अपना बिजनेस खोलूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँगा। मैंने कहा बढ़ा के दिखाएं। नहीं, अभी नहीं बढ़ा सकते हैं, ये वाला समय जो है ये ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ पर नहीं करना है काम। ये छोटा सा ट्रायंगल बनाकर आप सोचते हो काम कर लोगे, नहीं कर सकते हो। तो 40वां साल जॉब आपका मन 40वें साल तक आते आते चेंज करने को मन करेगा। और 41 यहाँ पर आपने बिजनेस नहीं करना है। 41 साल में यहाँ पर बीमार हो सकते हो। 36 37 में बीमारी की रेखा थी, वो भी यहाँ पर मेंशन हो रही। इज इट राइट? 35 साल ये रहा, ये रेखा नीचे से निकली 36, इसने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, रेखा ऊपर उठी हुई है। जब भी रेखा ऊपर उठ जाएगी ना, लाइफ लाइन के ऊपर उठ जाएगी, बीमारी जरूर लाती है। लॉजिक समझाता हूं, जब रेखा ऊपर उठ जाती है और वो रेखा बीच में से यहां चलती है तो बीमारी जरूर लाती है। और उसके ऊपर साइन तो बनाया हुआ है, देखो ये तो साइन बन गया, लेकिन ये ऊपर तो पहुंच गई और समझ जाओ बीमारी आएगी। 36 37, अरे सर पेट खराब हो गया था यहां पर मेरा, ये 37। तो ये समय अभी सही नहीं है, मैं आपको बिजनेस नहीं खोलने दे सकता। लेकिन यहां पर आप ध्यान से समझो, जैसे ही खत्म होता है ये 41 साल के बीच में ये एक स्क्वायर आ जाता है। मैं यहां पर आपको कह रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में यहां पर अपनी जॉब से रिलेटेड रखिएगा, ठीक है? आगे समझिए, 43 साल यहां पर आपकी लाइफ में कोई बीमार पड़ेगा घर पर, ठीक है? अब देखो ये है बिल्कुल गलत रेखा 48। ये 46 साल पर थोड़ा सा आदमी हताश होता है, थोड़ा सा व्यक्ति बीमार होता है तो हताश होता है। एक ये 49 50 साल, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये खर्चे ज़्यादा कराएगी इस समय पर। छोटी जॉब लगी हुई है, खर्चे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? शादी 42 साल तक जरूर हो जानी चाहिए, शादी 42 साल तक जरूर हो जानी, ये बस ये जो साइन निकाल के दिया है हो जानी चाहिए, बस खत्म। और उस लड़की के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो, यही आपको सलाह देते हूं। एक ये वाला जो समय है, ये समय जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। 53 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, 58 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है? अब देखो लेफ्ट हैंड है ये, अभी राइट हैंड में दिखाऊंगा तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक, अच्छा, इसके बाद 59 60 61 साल पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद ये 61 है, 61 से 62 लगभग लगभग, क्योंकि देखो मैंने क्या ऐसे करके ऐसे रेखा दोनों नीचे उतरी हुई हैं,
दोनों नीचे उतरी हुई हैं और यहाँ पर डिस्टर्बेंस साफ दिखाई दे रही है। तो फिर भी मैंने 61, 62, 61.5 साल को कर दिया। ठीक है, अब इसे राइट हैंड पर भी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर ट्रायंगल बने हैं, ये ट्रायंगल बने हैं, आपकी लाइफ यहाँ पर यहाँ तक ठीक जाएगी, यानी फिर नीचे की रेखा में स्क्वायर बने हैं, यानी समय तो आपका ठीक जाएगा, लेकिन फिर भी 69 से 71 थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, राइट हैंड देखें, देखो फटाफट चीज़ों को समझते हैं। ये रेखा 31 साल की है, ये जो साइन बना हुआ है ना, यहाँ से एग्ज़ाम देंगे। देखो यहाँ पर डाइवर्जन एग्ज़ाम है, ये डाइवर्जन एग्ज़ाम है क्योंकि ट्रायंगल बना के चल रहे हैं। 31 साल पर इन्होंने पहले कोई और पेपर दिया, ठीक है, और इसके बाद इस रेखा के ऊपर जब भी कोई ट्रायंगल बनता है वो एग्ज़ाम पे आपकी लाइफ में यहाँ पॉसिबिलिटी निकालता है। लेकिन नीचे कोई राहु का प्रभाव नहीं होना चाहिए, जॉब लगती है। फिर फार्मूला बता रहा हूँ, लिख लो। तो यहाँ एग्जाम देने शुरू करें। ये देखो, ये रेखा का कंसर्न यहाँ पर देखो, ये एग्जाम से रिलेटेड रेखा, ये यहाँ राहु का प्रभाव आ चुका है 34 साल पर। ये 33 साल पर ये एक ट्रायंगल बना है, 32 से 33 साल। यहाँ एग्जाम दिया और निकल गया इनका, लेकिन वो अटक गया सरकार की तरफ से। क्यों? क्योंकि नीचे राहु का प्रभाव चल रहा था, नीचे राहु का प्रभाव चल रहा था, इस कारण से ये चीजें हुई। ये डिप्रेशन की रेखा, जहां वाइट आ जाएगा ना, ये वाली वाइट आ जाएगा, वहां आदमी डिप्रेशन, हताश जरूर होता है। ये देख लो, ये ट्रायंगल 32 से 33 साल, ये जैसे ही यहां पर पहुंचे 34 साल, डिप्रेशन में पहुंच गए। डिप्रेशन, ये मैंने क्या कहा था, वहां पर एक साइन ऐसे करके ऐसे बना था, ओ भोलेनाथ जी का, और राहु के प्रभाव से बना हुआ था। मैंने कहा कर नहीं सकता कोई काम, डिप्रेशन में रहेगा। और ये भी एक डिप्रेशन के साइन होते हैं, देख लो। यहां से ये रेखा ऐसे, ये राहु के प्रभाव से निकलकर ये यूं जा रही है, और ये सोच रहे हैं कि हाँ रे वो ना, वो लड़की जो है ना वो मुझे मिल रही है। तो वो देखो यहां पर ये ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया, और ये रेखा जहां खत्म होगी ये 37वें साल पर, यानी ये रेखा ही कंसर्न दिखा रही थी कि इस जगह पर जाकर इनकी वो उस लड़की से मुलाकात होगी। तो ये 35 से निकलकर ये वाली रेखा यहां पर आते हैं, तो ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ था, राहु का प्रभाव था, 37 साल पर था, और इसी बीच पर ये मैंने इनको कहा था कि तबीयत भी खराब हो जाएगी 37 साल तक। देख लो ये रेखा नीचे उतरी हुई है या नहीं उतरी हुई है या नहीं है? तो ये आप, और ये देखो, अब ये इस रेखा का मतलब समझ लो, ये राहु, ये आपकी मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा है। इनका कंसर्न, एक मंगल रेखा का कंसर्न यहां से, और एक का कंसर्न यहां से लेकर यहां तक, ये है इनकी लाइफ में। मैंने कहा यहां कौन बीमार हुआ था, ये घर बना हुआ, यहां कौन बीमार हुआ था? सर बीमार तो मैं भी था, मम्मी भी थी यहां पर। तो अच्छा ठीक है, ये साइन देख रहे हो 50 साल की उम्र में, देख रहे हो आप, ये 50 साल की उम्र का साइन। और अगर ये 50 साल की उम्र का साइन है तो ये क्या है, ये रेखाएं क्या है? यानी यहां पर है कुछ, एक यहां पर है। तो मैं जो समझ रहा हूं, मैं इनकी लाइफ में ये राहु रेखा यहां पर आकर क्यों इस वाली कनेक्शन पर टच होकर बैठी है। बस मुद्दा ये था समझाने का कि जिसका बेनिफिट आपको प्रॉपर्टी का मिलेगा वो मदर वाली का था, वो ये है 50वां साल। 46 से 48 साल आपकी लाइफ में मदर का ध्यान रखिएगा, एक 43 साल पर रखिएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये वाली इंडिकेट कर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कर रहा है। ये आपका 51 साल, ये 54 साल, 55 साल, ये 54 से 55 साल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ये वाली रेखा 58 साल, यहाँ पर मैंने कहा आपकी हेल्थ खराब होगी, ये उससे रिलेटेड रेखा है। ये 60 साल है और ये 64 साल है, 64 साल ठीक जाएगा, ये वो इंडिकेशन। ये रेखा यहाँ पर क्यों आई? ये 69 है, ये 70 है, 69 70। अगर ध्यान रख लिया अपनी सेहत का तो ठीक है, अदरवाइज ये देखो रेखाएं क्या कर रही हैं, इस रेखा के बाद कट का निशान लगा रखा है। अगर अपनी सेहत बचा ली तो अच्छी बात है, फिर तो आगे भी आप आपकी लाइफ जी सकते हो, ये मैं बता रहा था।
वही कंसर्न आपको वहाँ पर दिख रहा है, वही यहाँ पर दिख रहा है। आप जरा ऊपर देख लेते हैं चीज़ों को और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इन रेखाओं के मतलब क्या है। ये रेखा जब यहाँ पर आई, ये रेखा ने इस रेखा के साथ कंसर्न करा। ये रेखा कौन से साल की है? 31 साल की है। 31 साल की ये रेखा 31 साल की रेखा है। अब 31 साल की रेखा के बाद क्या कर रखा है भगवान ने? ये काला कर दिया। नहीं 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 यार, इनको दिक्कतें देनी है। अगर कैसे काम करवा दूंगा? 31, 32, 33 यहाँ पर ही करा, यहीं एग्ज़ाम देना था। मैंने कहा 31 में कोई लोन से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ रही थी। देखो एक ट्रायंगल बना रखा है, यहाँ एक ट्रायंगल बना रखा है 31, 32, यहाँ की काम नहीं बनने देंगे, काम नहीं बनने देंगे। ये रेखा जो पतली सी आई है, ये 37 साल की रेखा है। ओ वो लड़की वाली रेखा है। हाँ हाँ हाँ, मिलकर कुछ कुछ करना चाहते, नहीं होगी। ये 39 साल की रेखा है। अब मैं थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ। भगवान ने क्या करा, इस भाग्य रेखा के साथ ये तरक्की की रेखा जोड़ दी। ये 40वां साल है, ये 40वां साल है। मैंने कहा टफ लाइफ, ये और ये रेखा घूम के गई, टफ लाइफ। ये 37 था, 38, 39, 40। मैंने कहा टफ लाइफ, यहाँ नौकरी छोड़ना चाहते, लेकिन यहाँ पर एक तरक्की की रेखा बनी है और इस वाले बार पर एक तरक्की का साइन। ओहो, डेफिनेटली यहाँ पर इनकी ये जॉब लगेगी। ये छोटी जॉब की निशानी होती है, और इन्होंने डिफेंस और ये चीज़ बोल दी, वो लेबरर जॉब थी। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर इनकी लाइफ में पॉसिबिलिटी दिखाऊंगा। लेकिन अभी क्या है कि 40वें साल पर कोई काम नहीं करना, ठीक है। 41वें साल पर, 41 और 42 साल पर आएगी आपकी वो, उसकी कुछ पॉसिबिलिटी। 41 और 42, तो अभी जॉब करिए, जॉब करिए। और यहाँ से ये रेखाएं जब निकलती हैं ना, तो ये खर्चे करवाती हैं, ये खर्चे कराती हैं। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, मैंने कहा शादी का है। तो मैंने कहा यार ये तो इनको शादी जो है वो लड़की से होगी नहीं, किसी और से करनी पड़ेगी। तो इस टाइम पीरियड पर ये तरक्की के साइन ही इंडिकेट कर रहे थे कि इनकी लाइफ में चीज़ें सही सही निकलनी चाहिए। लेकिन अगर बिजनेस भूल कर लिया 42 से 46 साल, 42 से 46 साल, तो मैं कह रहा हूं औंधे मुंह नीचे गिरोगे, औंधे मुंह नीचे गिरोगे अगर बिजनेस कर लिया तो। यहां पर बस इन चीज़ों को अगर समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को आप समझ जाओगे कि मैं किस तरीके के एनालिसिस करता हूं और उनके मतलब क्या होते हैं। आ रही है समझ? तो ये चीज़ें समझानी थी मुझे केवल आपकी लाइफ में। ये था आपके हाथ का पूरा विश्लेषण। तो ये यहाँ नौकरी मिलनी है, शादी का 42 से 46 साल जॉब, यहाँ पर खर्चे रहेंगे, इसलिए अगर बिजनेस करा तो नुकसान है। इन चीज़ों को मैं यहाँ पर मेंशन करके बता रहा था, ठीक है। यहाँ पर एक ये डॉट का निशान है, वो 43 साल, उधर 43 बोला था जी, बोला था। तो रीज़न क्या है इन चीज़ों का? ये वाली एक रेखा ने ऐसे रेखा काट दी, खत्म जी। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है, 48 से 50 साल पर रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये 51, ये वाला 51 साल है और इस पर एक स्क्वायर बने हुए हैं, इसका बेनिफिट मिलेगा। और ये रेखा 54 साल, यहाँ पर एक ऐसे करके एक ट्रायंगल बना हुआ था, ये 55 साल है, ये ठीक जाएगा। और फिर ये वाला जो 60 से लेकर 64 साल था, ये वाली रेखा यहाँ पर, ये ऐसे करके मैंने आपकी पूरी ज़िंदगी बताई थी। तो अकेले नहीं रहना है, याद रख लीजिएगा। इसका बेनिफिट भी मिलेगा आपकी लाइफ में। और अपना शुक्र का उपाय कीजिएगा, नहीं तो सारी बीमारियां लगेंगी आपको। और ये मुश्किल फॉर्मेशन में से एक है। फीडबैक समझ लीजिए क्या क्या होने वाला है, मैं वो क्लैरिटी दे रहा हूँ। अभी उम्र 40 साल की होनी, कोई बिजनेस नहीं करने, नौकरी नहीं छोड़नी यहाँ पर, ठीक है। और 41वें साल पर हेल्थ खराब हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा, यहाँ पर 41वें साल पर आपने अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए। मैं आपको श्योर कह रहा हूँ 41 और 42 में जॉब, छोटी जॉब जरूर लगेगी आपकी। और 42 साल तक शादी जरूर कर लीजिएगा। 42.5 साल तक वैसे वो एक साइन बन रहा है ट्रायंगल सा, फिर भी आप शादी कर लीजिएगा। चाहे पेपर में निकलवाओ, उस लड़की के चक्कर में मत रहो। वो लड़की 50 साल तक कहीं ना कहीं, चाहे कैसे भी मिलेगी, जरूर मिलेगी जरूर, पर लेकिन उसकी खोज में अपना टाइम खराब मत कीजिएगा, ठीक।
ठीक है। और अपनी मदर का थोड़ा सा हेल्थ का एक 43 साल में आप अपना और अपनी मदर का ध्यान रखिएगा। और एक आपकी लाइफ में 42 से 46 में खर्चे बने रहेंगे, लेकिन काम सारे होते रहेंगे, आपके बिजनेस नहीं करेंगे आप, ठीक है। और 34 साल वाली मंगल रेखा जो शुरू हुई थी और वो इंडिकेट करती है कि आपकी लाइफ में आगे जाकर एक 50 साल पे आपको एक साइन बना हुआ था, वो साइन जो था प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। मैं दिखा देता हूं, ये एक रेखा, इसके ऊपर एक साइन, ये एक साइन जो था ये पीछे से एक ऐसी तरक्की की रेखा निकली हुई थी। इसका बेनिफिट मिलना था आपको, वो मिल जाएगा, वो मदर के बाद मिलेगा आपकी, और यहीं के बाद से आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ जाएगी। यहाँ वो लोग भी बीमार होंगे 51 पर, और उसका कंसर्न जो दूसरी प्रॉपर्टी का है 54-55 पे थोड़ा सा पार्ट शायद मिल जाएगा आपको। और ये आपकी लाइफ में ये चीज़ें मैं आपको मेंशन करके, और इसमें 52 और 53 पे हेल्थ खराब भी होगी, ठीक है किसी की। ये चीज समझ आ गई। 56 साल पे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन जरूर होगी इस रेखा के कारण, ये फ्रस्ट्रेटेड करती हैं रेखाएं 56 साल। फिर 58 साल पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आपकी लाइफ में जो है 60 साल ठीक जाएगा, 61.5 साल पर ध्यान रखना है। फिर 66 साल पर ध्यान रखना है, ठीक है। 66 ईयर्स पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये रेखाएं, ये रेखा, ये 66 का टाइम पीरियड है, 66 का टाइम पीरियड है, ठीक है। इस पे ध्यान रखना है। बाकी आपकी लाइफ में कोई और चीज़ें नहीं है। तो आपको प्रॉपर्टी का मिल गया, यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम मदर की 46 से 48 साल, ठीक है। और जॉब लग जाएगी, खर्चे बने रहेंगे 46 साल तक, इसलिए बिजनेस नहीं करना। और बिजनेस करना भी हो अपने अपनी लाइफ में आगे तो 50 साल के बाद कीजिएगा, और फिर आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी स्मूथ है। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम आपको लगी रहेंगी। 52 और 53 साल पर भी ध्यान रखना है, और उसके बाद एक 58 साल पर रखना है, ठीक है। 57.5 और 58 पर 60 साल ठीक जाएगा। फिर एक 61, 61.5 पे रखना है। 64 साल ठीक है, लेकिन 66 पे पैसों का ध्यान रखना है। और बुढ़ापा आपका ठीक जाएगा, लेकिन 69 से 71 साल अगर आपने झेल लिए तो 80 साल तक की आपकी लाइफ है, ठीक है। ये है आपका। और आपको एक राहु का उपाय करना है डेफिनेटली, और एक शुक्र का उपाय करना है। शुक्र का उपाय तो जरूर 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 करना है। ये थी रिवर्स पामिस्ट्री, एडवांस पामिस्ट्री, जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। धन्यवाद।